क्या धर्मराय की नगरी खत दे के है क्या कि वापिस आपका जन्म नहीं होगा? खत फट गया। या ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने 4 पद दान में दे दिए, कन्यादान में। जब तक वो दान कन्यादान नहीं करेंगे तब तक आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती, 3 लोक को छोड़ नहीं सकती। पहले तो धर्मराय जी से पाप पुण्य का खत फटेगा, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति माता पिता कन्या दान देंगे जब आत्मा परम पद में मिले। ये सोच लो, समझ लो, विचार। तो ये कब होगा? कन्यादान कब देंगे? ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति माता पिता है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ए माँ बाप जानो, इनको माता और पिता जानो। और कन्यादान तो माता पिता ही देंगे। कौन सा? 4 पद दिया दान में, कबीर साहब ने कहा। आज पूनम वाली रात है, 4 पद दान में चारों देते हैं, पिंड खंड ब्रह्मांड और पार ब्रह्म, ये चारों पद ये दान में देंगे आत्मा को, कन्या को। भंवर लोक में पार ब्रह्म में फेरा करते हैं और फिर आत्मा ससुराल जाते हैं केवल पदार्थ पर। ये दान देते हैं कन्या की जब वो आत्मा ससुराल जाती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, वो जिसको चौथा पद भ्यासेगा और रैयत में राजा बनने के लिए राजयोग धारण करेंगे, डायक्षर की भक्ति करेंगे, आधा एक डंकिया जागृत होगा, वो तेरे को चौथे पद में लेके जाए। तो ये जिसको भ्यासा है, जो उस पद में मिला, उसको इसका आनंद आता है, या कहने से आता है, या पचने से आता है, कि या कई प्रकार के हुनर करने से आता है? नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अमर जड़ी बिन बायरी सभी जड़ियां एक, जासू जावे रोग रे अमर न होवे देख, अमर न होवे देख, यूं करने कर जीव पार पहुंचे नहीं कोई। अमर जड़ी के बिना श्वासो श्वास रकार मकार रटना, उसको कहते हैं अमर जड़ी। इसके बिना तो कितनी करनियां कर ले, कितनी साधना कर ले, कितने मंत्र मंत्रादिक रट ले, उससे शरीर का रोग चला जाएगा, पर आत्मा का लग 84 का रोग जाने वाला है। आत्मा को तुम जानो, करनी कर कर पार पहुंच जा, मोक्ष चले जाएंगे हरगिज। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये केवल ज्ञान या निर्णय कर रहा है, और जो बाँचने वाले अगर ये निर्णय नहीं करे, वो कहते हैं देवता अलग है, राम जी अलग है। जिसके राम राम से नहीं हो गया तो वो देवता को नहीं रखता है। एक म्यान में 2 तलवार नहीं करते। ये राग द्वेष का ज्ञान है या केवल ज्ञान है? राग द्वेष का, मेरी तेरी का, झगड़े का। इससे झगड़ा मिट जाएगा? शरीर ही देवता का है, और देवता से ही शरीर बना हुआ है। देवता बिना जिंदा रह भी नहीं सकता। तो बताओ देवता को कैसे छोड़ा? जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश सब देवत है, और इनके बिना जिंदा रह नहीं सकता शरीर। और शरीर के अंदर ही नियंत्रण आता है देवताओं के शरीर में, नहीं तो फिर तेजपुंज की काया में आ जाओ नियंत्रण, फिर उसमें तो नहीं आता है। देवताओं के शरीर में ही आता है। देवताओं को शरीर मिला हुआ नहीं है, नासवान। रैयत मिली हुई नहीं है उनको। रैयत माने प्रजा में नहीं है, प्रगति में नहीं है। रैयत का मतलब प्रजा, मतलब प्रजा का मतलब प्रगति। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इस प्रगति के अंदर तू इसी प्रगति से राजा बन सकती है। प्रयत्न राजयोग धारण कर, उसके लिए निर्भय शब्द उच्चार प्रेम सो बोले आई, जा जागे वो नाम न कचट के माई। निर्भय शब्द उच्चार, हे आत्मा तू निर्भय होके कोई डर मत रख, और रकार बकार 2 अक्षर को, शब्दों का उच्चारण कर सांसों सांस में। महाराज जगह जगह निर्णय लिख रहे हैं, और प्रेम से रट, प्रेम रूपी जल डाल करके रट, तो वो निज नाम तेरे एक पोर में जाकर चेतन में उन धाम।
एक पोर में जाकर चेतन हो जाएगा, रोम रोम कुमाऊ हो जाएगी, नक्षत्र के अंदर हो जाएगी। पर जो दूजो होए भेड़ कबू साजन कोई लावे, तो नहीं प्रगटे नाम राग ज्यों घर तज जावे। अगर दूसरा इसमें भेड़ कर लिया, किसका भेड़? भक्ति केवल ज्ञान में निर्णय में तेरे माया के शरीर का भेड़ कर लिया, रैयत का, तो महाराज फरमाते हैं वो निरंतर प्रकट नहीं होगा। भेड़ किसमें करते हैं? निर्णय करने में। मैं नहीं हूं तो विधि कौन बतावे, मैं नहीं हूं तो आज्ञा कौन देवे, मैं नहीं हूं तो कवड़ छेदन कौन करावे, मैं नहीं हूं तो सूरज सबद का मेड़ कौन करावे। तो ये भेड़ हो गया, नहीं हुआ। ये भेड़ जिसके हैं वहां नक्षत्र में राम प्रकट नहीं होगा निरंतर। क्यों? जैसे महाराज फरमाते हैं राग है, रागे जितनी भी है, अगर एकण समझता है, एकण उस राग को गाता है सारे रागों को मिला के, और सिर्फ रेंजता रहता है, पर गुण प्रकट होता है हर बीच में। तो महाराज फरमाते हैं अगर तू भक्ति कर रहा है तो एक एक राग का गुण समझ, एक एक राग में क्या क्या गुण है वो महाराज इस भक्ति में घटा के बता रहे हैं। एकण नहीं समझेगा, एक एक एक, जैसे माया का पद है, चेतन का पद है, ब्रह्म का पद है, और चौथा सस्वरूप का पद है। तो महाराज के इन पदों का निर्णय अलग अलग बता रहे हैं, अलग अलग साधन बता रहे हैं। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं अगर मल्हार राग गाएगा तो बरसात होने लग जाएगी। तो इधर मल्हार राग कौन सी है? रटना, रकार मकार की जबरदस्त रटना करे। तो महाराज फरमाते अंदर प्रेम घुट जाएगा, खूब जबरदस्त ठंडी ठंडी लहरें आएगी बरसात। फिर कोलू राग, ऊसा सांस, ये कोलू राग गाड़ी चलती है ना, तब तिल पिल करके कचरा अलग हो जाता है, तेल अलग। इसी प्रकार ऊसा सांस कोलू फेरेगा तो महाराज फरमाते तेरे नियंत्रण अलग प्रकट हो जाएगा। मल्हार राग और कोलू राग दोनों एकण समझे साथ, वकार मकार कागलिया जिज्ञा से रट, और ऊसा सांस फिर उसके जोर से आएगा तो कोलू फिरेगा, तब ये पी लीजिएगा, दही मंथन होगा, घी निकलेगा, इधर तेल निकल जाएगा, निकाल, और कचरा सारा ये जो महाराज फरमाते तेरे शरीर के अंदर जितने भी अंग लक्षण है सब कचरा बाहर, विषय रस है, त्रिताप है, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, सब तेरे ढीले पड़ गए। फिर श्री राग, पत्थर राग, पत्थर को पिघला लेते। तो महाराज फरमाते हैं कौन सा पत्थर है, उसको कितना ही कह दो रटना करता है नहीं, भक्ति करती नहीं, मुंह चलता ही नहीं, दिल पत्थर के जैसे खड़ा रहता है, कितना ही ज्ञान सुनो उसके कुछ नहीं लगता है। और जब ये कोलू फिरता है मल्हार राग का, दोनों रकार मकार सांसों सांस जबर होता है, तो आसन ने चलदारिये दिल सामत रही है, एक ने केवल राम को ये निस्मुख कही है। ऐसा जबरदस्त महाराज फरमाते हैं ये पिघल जाता है दिल, और सावत सूरवीर होके रटना में लीन होता है। तो पांचों जोधा पाड़ के मन सावत ढाया, तुम कितनी एक बात हो ज्ञानी सुन भाई, ए ज्ञानी ध्यानी तुम कितनी एक बात हो। तुम्हें पकड़ना तो बहुत सरल है, पांचों जोधा को, मन सावत सूरवीर को दिल सावत सूर बन करके ढा दिया। ये श्री राग का गुण है। जब ऐसा होता है तो झूलना राग, अंदर हिलता रहता है सारा शरीर, झूठे खाता रहता है। झूलना राग में जो झूला चलने लग जाता है, सारा शरीर अंदर से नसें नसें फड़कती रहती है, हिलती रहती है, रोम रोम चलता है। तो फिर महाराज फरमाते दीपक राग, ज्ञान नेत्र खुल जाते हैं हृदय में, और ये अनबे ज्ञान फिर सूझने लग जाता है। एक दीपक से हजारों अनंत करोड़ों दीपक जलते, दिए से दिया जलता है। जब तेरे ज्ञान रूपी दीपक जलते हैं तो निर्णय निष्पक्ष करेगा, इस रैयत को हटाकर, इस रूप को हटा करके, माया को हटा करके केवल निर्णय करेगा निष्पक्ष, निर्मल, बिल्कुल साफ सुथरी संगत। तो दीपक आगे से आगे जलते रहेंगे बिना बताए,
ज्ञान सुनने से ही रटना चलती रहेगी और नींद चढ़ा जाएगी। इसमें किसी के बताने की, समझाने की उसको जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा गुण है इसमें, इस राग में ऐसा गुण आ जाता है। परंतु ये राग का गुण जब प्रकट होगा, निरपक्ष निर्णय होगा, शेड़ भेड़ का नहीं। शेड़ भेड़ का होगा ने जब तक महाराज फरमाते हैं ज्ञान सुख आनंद सो जा भैसो जाए हो, माया सुख बिन जूझिया कदे न पावे जो, कदे न पावे जो ये पाए फिर दुखिया होई, यूं करने कर जीव पार पहुंचे नहीं कोई, सुखराम इंद्रिया सुख करे पचिया पावे लोई, ज्ञान सुख आनंद सो जा भैसो जाए हो। ये केवल पद आनंद पद का जो केवल ज्ञान है, जिसके एकदम क्या जागृत हुआ, निरंतर प्रकट हुआ, और वो रोम रोम थर्रा करके 12 करोड़ छेदन कर केवल पद आनंद पद में मिला है, उसी को ध्यासता है, उसी के गगन मंडल घरनाता है। और शरीर में रोम रोम थर्राते हैं, झूलने की जैसे आत्मा झूलती रहती है, इंद्रियां आनंद लेती रहती है, सुखमना की धार भजन होता है, ठंडी ठंडी लोई बरसती रहती है, सब शीतल हो जाते हैं। ऐसा आनंद जिसको व्यासता है उसको। और माया का सुख तो करनिया करो, अनंत प्रकार के मंत्र मंत्रारिक रटो, जो भी सुख चाहते हो वो सुख मिल जाएगा, पर पाके फिर वापिस दुखी हो जाओगे। कितने एक दिन मिलेगा? धन है जितना खा लो, धन कुटा वापिस दुख, पुत्र आया जितना सुख है, पुत्र गया वापिस दुख। ये तो आने जाने वाली चीजें है, माया का सुख। पाए फिर दुखी आओ फिर वापिस। इसी प्रकार अनंत प्रकार की तुम इस एक डंका के अलावा जितनी भी करनिया करोगे, मंत्र मंत्रारी करोगे, कई मन से विचारों से साधना करोगे, ये प्रकृति के शरीर से तुम कुछ भी साधना करोगे, पार पहुंचे नहीं, कोई पार नहीं पहुंच, यानी परम पद में मिल नहीं सकते। महाराज फरमाते वे इंद्रिया को सुख करे हट बिन लियो न जाए, तीना को सुख सहज में लेत सरव हंसा, लेत सरवंश आय पाए फिर दुखिया होई, और भ्यासा सुन ज्ञान काय में दुख न कोई, ओ दिष्टन सुख राम के सुन नर सुन जो, सब नर सुन जो आय, वे इंद्रिया को सुख करे हट बिन लियो। वे मतलब दो इंद्रिया का सुख, स्पर्श का और जीव का। इसको चलाओगे बोलोगे जब जीव का सुख आए, और स्पर्श का भी संग करने से आए। दो का सुख हट से आता है, मेहनत से आता है। आंख नाक कान का सुख अपने आप आता है सहज में, वो मिलता भी रहता है और नहीं भी मिलता। कान सुनना बंद हो गया, मिलना बंद हो गया, नेत्र दिखना बंद हो गया, नाक से जुड़ गया, नाक में सांस नहीं आ रहा है तो उसका भी सुख नहीं। तो आता भी रहता है और जाता चला भी जाता है। आत्मा निकल गई तो सारे सुख खत्म हो गए। ये पाए फिर दुखिया, और व्यासा सुन ज्ञान काय में दुख न। जिसको ये केवल ज्ञान व्यास गया तो वो वापिस जाता नहीं, उसको कोई दुख नहीं होता। क्यों? वो श्वासा से, इंद्रियों से, प्रकृति से अलग है। वो नियंत्रण अलग प्रकट होता है, केवल पद से आता है। और आत्मा को किसी के मन के बस में नहीं है, न अंगलक्षण के बस में है, न मेरे तेरे के बस में है, न दिष्ट मिष्ट के बस में है, न कागजों पे लिखने में आता है, न मुखार बंद पे आता है। इसलिए वो किसी के बस में नहीं है। वो तो सिर्फ आत्मा को लेने के लिए आता है, और आत्मा को उस देश में अगर जाने की इच्छा है तो उसके संग चली जाती है। बस ये एक ही गुण है केवल ज्ञान में, आत्मा को वैराग दिलाने का काम है, आत्मा को संत बनाने का काम। तो फिर जन्मने मरने से आत्मा छुटकारा पाए, सदा सर्व सुख आनंद आनंद रहेगा, न सुख रहेगा न दुख रहेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं दो इंद्रियों का सुख हट करके लेगा, और हट करेगा तो कितने दिन करेगा। वापिस महाराज फरमाते हट छूटा नहीं और वापिस ये दृष्टांग दिया महाराज ने इंद्रिया का। ये दृष्टांग देखकर सुखराम जी समझा रहे हैं, इस केवल ज्ञान की समझ कर लो,
और इस वैराग वृत्ति को धारण करके आत्मा का कल्याण। राम राम। बोलो राम सतगुरु जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु राज के ध्यान सत्सरो भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य हो, जेवा कारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम सबने राम 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 सबको राम राम सा राम राम सा राम राम सा। राम राम राम